भारत में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक भारत के सभी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के 35,000 पुलिस कर्मचारी को याद में दिलाता है, जो 1947 में देश की आजादी के बाद से ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में स्थित 6 एकड़ स्मारक में 30 फुट ऊंची और 240 टन भारी काले ग्रेनाइट की केंद्रीय मूर्ति, एक संग्रहालय और एक वॉल ऑफ विलेयर शामिल है, जिसमें ड्यूटी के दौरान मारे गए सभी 35,000 पुलिस कर्मचारियों के नाम अंकित हैं। भूमिगत संग्रहालय भारत में अपनी तरह का पहला पुलिस संग्रहालय है। 310 ईसा पूर्व कौटिल्य के कानून और व्यवस्था प्रणाली के समय समय पर क्षेत्र में 2000 से अधिक वर्षों में पुलिसिंग को प्रदर्शित करता है। तो पुलिस मेमोरियल के साथ में लगा हुआ है पुलिस का म्यूज़ियम। ये यहाँ के एंट्री गेट है। तो देखिए, वेलकम टू नेशनल पुलिस म्यूज़ियम। और ये बहुत सारे एशियन गार्ड जो इंडियन सिविलाइजेशन में हैं, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेंट वैदिक एरा में जो लॉ बने क्राइम के ऊपर, फिर ये क्लेवर स्पेसेस जो किंग्स बनाते थे अपने, वो सब हैं। इस कॉन्स्टेबल ऑफ लंका, फिर उसके बाद डॉन ऑफ कॉमन एरा जब शुरू हुआ था, इधर कौटिल्य के रूल्स जो थे, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज यूनिट थी गुप्ता पीरियड के अंदर, फिर पॉलिसिंग हुई थी लिटरेचर में किस तरीके से किया था, कालिदास के बारे में लिखा हुआ है, क्राइम पनिशमेंट जो हर्षवर्धन के साथ में थी, और ये कोर्ट्स में कैसे गार्ड्स रहते थे उसके थी। कौटिल्य म्यूज़ियम में विजयनगर के एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है, मद्रास की फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पुलिस स्टेशन जो है कोटावाली में, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये सभी यूरोपियन स्टैम्प जो आया था कोटाली का, उसके बारे में है। पुलिस एक्ट बना है 1961 में। उसके बाद ये पुलिस की स्थापना शुरू हुई थी ब्रिटिश रूल के अंदर, और फिर 2012 में जब दिल्ली कैपिटलाइज हुई थी, तब भी पुलिस की स्थापना हुई थी। डाकू सुल्तान स्टोरी है यहाँ पे। जो है ये आपके सामने जो है इंडियन पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ था, हमारे जवानों ने उन्हें बहादुरी से लड़े थे इन टेररिस्ट के ख़िलाफ़। और ये इसकी एक वीडियो चल रही है, इसमें हर एक चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से हमारे जवानों ने टेररिस्ट को मार भगाया था, मार दिया था पूरा। और इसके सामने एजिवल्स के 3 IPS ऑफिसर डेथ हुए थे। एजिवल्स जो हैं वहाँ पे एक 3 मिलिटेंट्स के जो मिज़ोरम में है, कि जो नहीं जानता है एजिवल कहाँ पे, ये मिज़ोरम में है। वहाँ पे पुलिस खाकी में थे ये बंदे IGP पे। वहाँ पे GS आचार्य IPS जो थे उनके ऑफिस चैम्बर में हमला हुआ था। तो ये इनके बारे में है। और उसके बाद हॉट स्प्रिंग लद्दाख 1959 बहुत फेमस है ये। इसमें ये लद्दाख सबको पता ही है कि ये 1600 फीट की ऊंचाई पर है, और ये इंडो टिबेटन बॉर्डर के 250 माइल्स दूर है। वहाँ पे CRPF के जवान शहीद हुए थे। तो चाइनीज़ लोगों ने 10 जवानों को शहीद कर दिया था। ये उन सब जवानों की फ़ोटोज़ है लद्दाख के पहाड़ियों पे जो शहीद हुए थे। और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इंडियन पॉलिसी की जो पुलिस के स्टैम्प्स आए हैं, ये अलग अलग स्टैम्प्स हैं इसमें कई सारे पुलिस के। ये देखो आप, अलग अलग स्टैम्प जो डाक विभाग ने जारी करे गए हैं, ये सबके स्टैम्प हैं। फिर इधर है पुलिस और देयर एनिमल्स। हाँ, पुलिस ही नहीं रहती, डॉग स्क्वाड जो होते हैं उनका बहुत होता है। पीजन जो पोस्ट करे गए थे उनका भी योगदान बहुत है। डॉग स्क्वाड्स होते हैं भाई सारे। माउंटेन पुलिस होती हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी जो होते हैं, कैमल्स जो राजस्थान में होते हैं। और इधर थिएटर का भी कुछ आयोजन है, यहाँ पे मूवी दिखाई जाती हैं पुलिस से रिलेटेड, जैसे सिंघम हो गई, सरफरोश हो गई, एक्शन हीरो हो गया।
और बहुत सारी मूवी हैं, खाके हो गए, गंगा जल जो बहुत फेमस है, ये शूल जो है फिल्म, ये यहाँ पे थिएटर में दिखाया जाता है। लोगों के बैठने की व्यवस्था भी है यहाँ पे। और आप ये देखिए, हर एक पुलिस के बारे में यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला पुलिस, हर एक पुलिस, जितनी पुलिस है हमारे भारत देश में, हर एक पुलिस के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग दे रखा है कि क्या रोल है हमारे सिस्टम में। और ये कोलकाता पुलिस का एक बहुत अच्छा ऐसा स्टैचू बना हुआ है, और ये बाइक के साथ यामा की बाइक है। सिक्किम पुलिस हो गई, अरुणाचल प्रदेश, सबके बारे में कि कब इसकी स्थापना हुई थी, मर्ज कैसे हुआ सिक्किम हमारे देश में। और ये पूरा पुलिस का ब्रांड है। सीआरपीएफ के बारे में है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पुलिस की डिटेलिंग दे रखी है नेशनल पुलिस मेमोरियल के अंदर। BACS हर एक के बारे में है। यहाँ पे NDRF की टीम के बारे में भी है। RRPF जो रेलवे की पुलिस भी होती है, जो नहीं जानता पुलिस रेलवे में भी होती है, उसकी भी पुलिस के बारे में सारी डिटेलिंग दे रखी है। स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड्स, ये SPG कहते हैं, जो 30 मार्च 1985 में गया स्थापना हुई थी, ये उसके बारे में भी दे रखा है। हर एक चीज़ जो आप पुलिस के बारे में जानना चाहते हो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बॉर्डर पुलिस से लेके, और ये 3 इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, कि जैसे कि नारकोटिक्स हो गई, CBI हो गई, NIA हो गई। इन सब के बारे में डिटेलिंग है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या क्या ये इसका किस किस के साथ वो काम करती है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे सिस्टम के अंदर, और इसके बारे में गिवन दे रखा है। और ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो आप देख रहे हो। ये हिंदी में लिखा है, सारे आप पढ़ लीजिए एक बार। ये देखिए, ऐसे हम इंग्लिश भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए, अब ये इंग्लिश में कर दिया है, अब इंग्लिश में भी देख सकते हैं। BSF हो गई, तिब्बतन फोर्स, जितनी भी सेंट्रल पुलिस की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे सबके बारे में गिवन है। और यहाँ पे बंदूक भी हैं, ऑब्वियसली बात है, बंदूक हैं हमारे पास। और ये सारी देखिए, ऑब्वियसली बात है, ये नकली हैं सारी, और ये सब सारी नकली हैं। और ये वेपन्स के बारे में दे रखा है, ये कौन से वेपन्स हैं यहाँ पे लगे हुए। ये आपके सामने जो हैं वो सिंबल दिख रहे हैं अलग अलग पुलिस फोर्सेस के। वेस्ट बंगाल के हो गए, दिल्ली पुलिस के हो गए, त्रिपुरा के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए। और ये सारे डायरीज़ हैं पुलिस मैनुअल की, सारे लॉज अलग अलग स्टेट्स के, आंध्रा के हो गए, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, पुलिस के जितने लॉज हैं सबकी किताब रखी हुई। बस हम टच नहीं कर सकते इस किताब को, पर ये शो पीस के लिए रखी हुई है। और ये देखिए, सबके हैं, तमिलनाडु का हो गया, NDRF हो गई, CIF हो गई, दिल्ली पुलिस, बॉर्डर पुलिस, हर एक के हैं इसका। और आप ये देखिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि किस तरीके से हमारी पुलिस फोर्स काम करती है और कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। तो रैंक वाइज यहाँ पे लगा रखे हैं स्टैचू। जैसे कि पहला कांस्टेबल है, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल हो गया, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम असिस्टेंट कमिश्नर भी बोलते हैं, फिर सीनियर कमांडेंट SP जिसे बोलते हैं, फिर आ गया डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जिसे DIG भी बोलते हैं, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP, और जो सबसे ऊपर रैंक होती है वो होती है एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस। ये सारे हैं, और सबके स्टार्स भी बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबके एल्बम जो स्टार हैं, कि कोई 3 स्टार 2 स्टार जिन्हें बोलते हैं वो सब हैं। 3 स्टार हम DIG को बोलते हैं, 2 स्टार हम सीनियर कमांडेंट को बोलते हैं, और 1 स्टार हम असिस्टेंट पुलिस को बोलते हैं। और सबके अलग अलग इसमें दे रखे हैं।
सॉरी 1 स्टार ASI को बोलते हैं, 1 स्टार SI को बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर को 3 स्टार इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को बोलते हैं। तो सबकी अलग अलग यहाँ पे विभाजन कर रखा है इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे राइफल्स हैं बहुत सारी, जो पुलिस यूज़ करते हैं अपने इसमें। राइफल 7.92 mm की, LMG, ये सारे राइफल हैं पुलिस की। रिवॉल्वर, पिस्टल कैसे दिखती हैं, मैगजीन जो होती है, मशीन, कार्बाइन मशीन, ये सारे ये पुलिस का स्थापना है। और ये इनके फायर आर्म्स हैं जो पुलिस यूज़ करते हैं। ये देखिए ये दंताड़ा में अटैक हुआ था 2010 में, जो इन सब जवानों की शहीद की फ़ोटो, वो नाम है। जो राजस्थान पुलिस के भी जवान शहीद हुए थे उन सब के नाम हैं कांस्टेबल नंबर के साथ। और ये सामने देखिए सबसे फेमस जो है पुलिस जो अटैक हुआ था मुंबई में, टेरर अटैक जिसे हम 26/11 कहते हैं, जो इन सब की है यहाँ पे फ़ोटोज़। फिर उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी 2013 में, जवानों की फ़ोटोज़ हैं कई सारी। इस तरीके से हमारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया था और हमें एक मुसीबत समय में काम दिया था। आर्मी में भी काम किया था, पुलिस ने भी काम किया था, दोनों ने मिल के सारा काम किया गया था। और इस सिर्फ हम भारत की देश की सुरक्षा नहीं करते हैं, हम भारत के बाहर की भी सुरक्षा करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन में हमारी आर्मी है, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स होगी यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन के साथ भी हम पीस कीपिंग आर्मी जिसे हम कहते हैं, वो हम काम करते हैं। अलग अलग देशों में हाथी होगी, लाइब्रेरिया होगी, ये सारे देखिए इंडियन पुलिस के मिशंस है जो यूज़ करते हैं। अंगोलिया में, वैसे में साउथ इंडियन हाथी, ये सारे हैं। उसके बाद जो फेस्टिवल, सिर्फ हम फेस्टिवल्स में, ठीक है, फेस्टिवल हम काम करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो सांबर जिला में, केरला में फेस्टिवल्स हो गए। मुंबई का गणपति फेस्टिवल, कुंभ मेला बहुत फेमस है। और ये सारे हमारे जो जवान हैं बहुत सुरक्षा करते हैं हमारी, ताकि हम अपने फेस्टिवल बहुत आसानी से मना सकें। और ये ट्रैफिक पुलिस के बारे में भी स्टैचू बना रखा है कि ट्रैफिक पुलिस भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये पुलिस ऑथर्स हैं, किताब हैं वहाँ के, जो बहुत सारे लिखे गए हैं ऑफिसर्स के द्वारा। जो बुक टाइटल आप देखिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो। एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि पहले दिखाता हूँ। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो श्री KC वर्मा IPS रिटायर्ड जो हो चुके हैं, इंडियन पुलिस फोर्स से रिटायर्ड हो चुके हैं सर्विस से। 1979 में उनका आगरा में जन्म हुआ था और स्टैंड स्टेशन दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई है। और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका स्टोरी आई वुड नॉट टेल माई मदर के बारे में उन्होंने डिटेलिंग में बुक लिखी हुई है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। ये पुलिस के ऊपर कितनी सारी किताबें हैं, 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। दिखाई दे रहे हैं। और इंडियन स्पोर्ट्स में भी पुलिस का बहुत योगदान है, और बहुत ज़्यादा योगदान है इंडियन पुलिस में। ये आदमी, ये सब शहीद हैं। और ये इंडियन स्पोर्ट्स में बहुत सारा योगदान है पुलिस का, जैसे कि हॉकी हो गया, रेसलिंग है, जूडो हो गया, ये सारे पुलिस के बारे में गिवन दे रखा है, सब कुछ गिवन है। और उसके बगल में आप देखिए कि आउटस्टैंडिंग पुलिस ऑपरेशन, पुलिस के ऑपरेशन कितने आउटस्टैंडिंग हुए थे। तमिलनाडु में पुलिस ऑपरेशन हुआ, नरगोवा एनकाउंटर हुआ, ये सब की फ़ोटोज़ हैं। पार्लियामेंट हाउस से लेके 26/11 तक सब की इन्होंने एक मैप बना रखा है, और ये सारा उसके बारे में डिटेलिंग भी दे रखी है। और यहाँ पे किताबें रखी हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, बुक्स जो IPS ने लिखी हैं, ये सारी डिटेलिंग दे रखी है। किताबों की किताब भी रखी है, लेकिन आप यहाँ से उठा नहीं सकते, पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते, आप ख़रीद लेंगे बाहर जाके। और ये एग्जैक्ट है यहाँ से पुलिस मेमोरियल का
आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको आना है तो आप आइए और विज़िट करिए। पुलिस की बहादुरी का बहुत अच्छा मेमोरियल है। नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना करी थी, इसका उद्घाटन करा था।